हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। इससे पिछले वीडियोस में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए थे। इस वीडियोस में हम लोग आज उससे आगे का ही क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 तक हम लोग कर लिए थे, ये हमारा हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि टू इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम, द रिजल्टेंट इज 50√3 न्यूटन, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स विल बी। देखो, कह रहा है कि दो फोर्स है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दो फोर्स है P एंड Q, ठीक है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों को हम लोग सेम ही नाम से लिख सकते हैं। इसका भी P और इसका भी P, क्योंकि क्या बोला है कि टू इक्वल फोर्सेस आर, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, दोनों के बीच का रिजल्टेंट भी दे दिया है। रिजल्टेंट है 50√3 इक्वल टू R, यानी कि ये रिजल्टेंट है। तो पूछ रहा है कि P का वैल्यू कितना होगा, यानी ईच का मैग्नीट्यूड पूछ रहा हो। तो हम लोग जानते हैं रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू होता है P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। यहाँ पर P और Q दोनों बराबर है, इक्वल फोर्स है, तो हम लोग P के जगह पे भी तो P रखेंगे ही, Q के जगह पे भी P ही रख देंगे और वही वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो रिजल्टेंट है 50√3, तो 50√3 का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos 60। तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 एंड √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। इधर से हो जाएगा 2P का स्क्वायर, फिर यहाँ भी 2P का स्क्वायर, और cos 60 होता है 1/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2500 गुने 3, तो ये हो जाएगा 2P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2500 गुने 3, ये हो जाएगा 3P का स्क्वायर, ये 3 हो जाएगा कैंसिल। तो इधर से हम लोग को मिला P स्क्वायर इक्वल टू 2500, तो फिर यहाँ से P का वैल्यू हो जाएगा √2500, जिसका वैल्यू आ जाएगा 50 न्यूटन। P का वैल्यू आ जाएगा 50 न्यूटन, तो यानी कि इसका भी वैल्यू है 50 न्यूटन और इसका भी वैल्यू आ जाएगा हम लोग को 50 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहा है कि इन विच सिस्टम यूनिट ऑफ प्रेशर इज PSI। तो ये होता है FPS सिस्टम में PSI। PSI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है और ये सिस्टम है FPS सिस्टम का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस। यहाँ पे दो फोर्स का बात किया है, इक्वल फोर्स नहीं है, यानी कि अलग अलग फोर्स है, ठीक है, दो फोर्स है। विच व्हेन एक्टिंग एट अ राइट एंगल प्रोड्यूस द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ √10 kg। देखो, कह रहा है कि दो फोर्स है, अगर वो राइट एंगल पे एक्ट करता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये है P और ये मान लेते हैं Q, तब जो इसका रिजल्टेंट होता है वो होता है √10 के बराबर। व्हेन एक्टिंग at 60 डिग्री प्रोड्यूसेस रिजल्टेंट ऑफ √30 kg, ठीक है। अच्छा, ये kg में दिया हुआ है, यूनिट भी यहाँ kg में पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही रहने देते हैं। तो 60 डिग्री एंगल पे जब ये एक्ट करता है P एंड Q, तब जो इसका रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट दिया हुआ है √13। तो पूछ रहा है दीज फोर्सेस, यानी P और Q का वैल्यू पूछ रहा है। देखो, हम लोग इकट्ठे एक फॉर्मूला जानते हैं रिजल्टेंट का, जो अभी तुरंत पिछला प्रॉब्लम में लिखे कि रिजल्टेंट स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक है। इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे दोनों के लिए, ठीक है। दो इक्वेशन आ जाएगा और हम लोग को यहाँ पे दो वेरिएबल यानी कि P एंड Q है, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। तो R स्क्वायर, इस केस में, पहला केस में रिजल्टेंट क्या है हमारा √10, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। यहाँ पे cos थीटा, थीटा की जगह पे 90, तो हम लोग रखेंगे cos 90, ठीक है, और cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो हो जाएगा 10 इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक है। वो चूंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा टर्म को तो ये 0 कर देगा मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन 1।
फिर अब इस सेकेंड वाले में लगाएं इसी इक्वेशन को, तो क्या होगा 13 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, तो 13 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 60 डिग्री 1/2, ये 2 हो जाएगा कैंसिल। और यहाँ से देखो हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 से रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 13 इक्वल टू 10 प्लस पी इंटू क्यू, तो यहाँ से हम लोग पी इंटू क्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 3। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में दोनों में पी एंड क्यू वेरिएबल है और हमारे पास 2 इक्वेशन है, तो हम लोग आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखो लिख सकते हैं q इक्वल टू 3/p, और इसी q का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट 10 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड बाई पी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 10 इक्वल टू हो जाएगा p टू द पावर 4 प्लस 9 डिवाइड बाई पी स्क्वायर। अच्छा, इसको इधर लेके चलाएंगे तो ये हो जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, तो इधर लिख देते हैं हम डायरेक्ट 10p स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर सजा के लिखें तो p टू द पावर 4 माइनस 10 टू p टू द पावर 2 प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इधर सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। चलो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग जानते हैं एक फार्मूला जो होता है हमारा x इक्वल टू, जिसको सीरीधाराचार्य फार्मूला कहते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, यही होता है। तो इक्वल टू माइनस बी, तो b की जगह पे तो पहले से माइनस 10 है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 4ac, a की जगह पे 1 और c की जगह पे 9, तो इंटू 9 इंटू 1 ये हो जाएगा। इधर हम लोग साफ कर लेते हैं, इधर शायद आप लोग को समझ आ गया होगा या आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई इसमें 2a, तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस रूट अंडर 100 माइनस 9 चौका 36 डिवाइड बाई 2a की जगह पे तो 1 ही है, तो वही रह जाएगा। फिर हो जाएगा 10 प्लस माइनस रूट अंडर 100 में से 36 घटाएंगे तो 64 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 8 डिवाइड बाई 2। एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो प्लस लेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 18/2 यानी कि हो जाएगा इक्वल टू 9, और जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। तो एक वैल्यू आया 1, एक वैल्यू आया 9। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि लिए क्या थे। हम लोग माने थे क्या, माने थे हम लोग x इक्वल टू पी स्क्वायर, या कहे कि पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स माने थे। ठीक है, तो पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या आया, एक बार 9 लेते हैं, तो x की जगह पे 9 रखें, तो यहाँ से p इक्वल टू रूट अंडर 9 यानी कि 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको p का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, अगर हम p का वैल्यू 3 लेंगे तो फिर हमको q का वैल्यू 1 आ जाएगा, और अगर हम यहाँ पे p का वैल्यू 1 लेंगे तो q का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम a1 लेते हैं तो p स्क्वायर इक्वल टू एक्स माने x का वैल्यू 1 लेंगे तो p का भी वैल्यू 1 ही आ जाएगा। तो अब दोनों केस में हम लोग फिर से लेके देखते हैं कि q का वैल्यू क्या आता है। जो हम लोग का इक्वेशन था वो सेकेंड वाला, उसी में रख के देखते हैं। हम लोग का जो इक्वेशन आया था वो था p इंटू क्यू इक्वल टू 3। तो अब यहाँ से p इक्वल टू अगर हम लोग 3 रखें तो हम लोग को q इक्वल टू 1 मिलेगा, और अगर हम लोग ऐसा नहीं p इक्वल टू 1 रखेंगे तो q इक्वल टू 3 मिलेगा। यानी कि एक फोर्स 3 होगा, एक फोर्स 1 होगा। अब इसमें आप जो ले लीजिए, आपको जो वैल्यू एज्यूम करना है p q अपने मन से एज्यूम कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम किसी को भी कर सकते हैं। तो 3 और 1 वाला ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 इक्वल फोर्स। देखिए यहाँ पे इक्वल फोर्स का बात किया है। 2 इक्वल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एट ए राइट एंगल रिजल्टेंट। देखो कह रहा है कि 2 फोर्स है, ये भी 10 न्यूटन का और ये भी 10 न्यूटन का, और ये राइट एंगल पे एक्ट कर रहा है।
यानी कि यहाँ 90 डिग्री बना रहा है टोटल, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, सिंपल सी बात है, रिजल्टेंट क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर फिर 10 का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू यानी कि 10 इंटू 10 कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 90 तो कॉस 90 हो जाता है 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, तो हो जाएगा रूट अंडर 100 प्लस 100 तो हो जाएगा रूट अंडर 200, तो ये हो जाएगा 10 रूट 2 न्यूटन, 10 रूट 2, ऑप्शन नंबर बी ये हो गया सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इफ पॉइंट ए इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स द वैल्यू ऑफ टेंशन इन AC, ये जो हमारा AC वाला वायर है यहाँ पे, इसमें पूछ रहा है कि टेंशन कितना होगा। ठीक है, देखिए एक ही पॉइंट पे तीनों फोर्स एक्ट कर रहा है यानी कि कॉन्करेंट है। ठीक है, कॉन्करेंट है, उसके बाद 3 फोर्स है, उसके बाद इक्विलिब्रियम में भी है। इसका मतलब है कि हम लोग लामिस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लामिस थ्योरम के हिसाब से इसमें मान लेते हैं टेंशन TAC है और इसका मान लीजिए टेंशन TAB है, तो हमको TAC डिवाइड बाय इसके सामने वाला एंगल कितना बनेगा, ये 60 दिया हुआ है और ये यहाँ से 90 होगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 90 प्लस 60 टोटल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन 90 प्लस 60 इक्वल टू 800 वैल्यू है, ये पता है तो इसी से निकलेगा। इसके सामने वाला एंगल कितना होगा, इसको कैसे निकालेंगे, तो आराम से इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि ये वाला एंगल 60 दिया हुआ है, ये वाला 30 दिया हुआ है, तो दोनों जोड़ के 90 और ये टोटल तो 180 होता है, तो 90 और ये है 180, तो 180 में से 90 जाएगा तो अंदर का 90 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90। ठीक है, तो TAC इक्वल टू इस साइन वाला टर्म को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 100 डिवाइड बाय साइन 90 तो होता है वैल्यू 1, इधर इंटू में आ जाएगा साइन 90 प्लस 60, तो हो जाएगा 800 इंटू साइन 90 प्लस 60, ये क्या हो जाएगा कॉस 60। ठीक है, कॉस 60, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो 800 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2, 2 से ये कट जाएगा 400, इसका वैल्यू आ जाएगा 400 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 3 कोप्लानर कंकरेंट फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट O आर इन इक्विलिब्रियम देन रेशियो ऑफ T1/T2 एंड T1/T3 रिस्पेक्टिवली आर। देखिए यहाँ पे क्या कहा, कंकरेंट कह दिया है और एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, उसके बाद इक्विलिब्रियम में भी है और 3 फोर्स है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे लामिस थ्योरम का। ठीक है, तो देखिए लामिस थ्योरम के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1 डिवाइड बाय साइन 120 इक्वल टू T2 डिवाइड बाय साइन 150 इक्वल टू T3 डिवाइड बाय साइन 90। देखिए अगर आपको 120 और 150 का वैल्यू डायरेक्ट पता है साइन में, तो आप डायरेक्ट रखिए और डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल लीजिए, और अगर नहीं पता है तो हम लोग इसको तोड़ के निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम में आपको वैल्यू याद नहीं है, तो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहला हम लोग को क्या पूछ रहा है यहाँ पर, T1/T2, तो देखिए T1/T2 के लिए हम लोग इतना लेंगे। ठीक है, तो T1 उधर से T2 को इस तरफ लाएंगे तो T1/T2 तो यहीं से आ जाएगा, फिर ये साइन 120 उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो उधर मल्टीप्लाई में आ रहा है उसको डिवाइड में लाइए, जो इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में ले जाइए। साइन 120 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, और इधर साइन 150 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन 30 डिवाइड कॉस 30 डिवाइड बाय कॉस 60। कॉस 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू हो जाता है 1/2, 2 कट जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा √3। ठीक है, √3 एक तो रिस्पेक्टिवली पूछ रहा है, तो पहला वाला हम निकाल रहे हैं T1/T2, तो यहाँ तो मिल गया √3। दूसरा का अगर चेक करना है तो निकाल लीजिए। अब दूसरा के लिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा,
देखिए दूसरा में क्या पूछ रहा है, T1 रेशियो T3, तो 1 वाला यहाँ है और 3 वाला यहाँ है, तो हम लोग इस दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो ये हो जाएगा T1/T3, फिर इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि इसको तो इधर लेके चले आए, तो हो जाएगा sin 120 डिवाइड बाय sin 90। sin 90 तो 1 होता है, और sin 120 का वैल्यू हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे तुरंत क्या आया था हम लोग को, √3/2 आया, और sin 90 का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा √3/2, यानी कि एक हो गया √3, दूसरा हो गया √3/2, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हम लोग का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A bucket of water 50 kg is lifted vertically upward with a uniform acceleration of 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द टेंशन इन रोप। जैसे देखिए कह रहा है कि मान लीजिए ये कोई बाल्टी है, ठीक है, ये कोई बाल्टी है, इसका हम लोग को मास दिया हुआ है, ठीक है, मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 50 kg, ठीक है, एक्सेलरेशन दे दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, कह रहे कि इसको लिफ्ट किया जा रहा है, एक रस्सी लगा हुआ है, इसमें कुछ टेंशन होगा, ठीक है, तो इसका वेट काम करेगा नीचे की तरफ, वेट कितना हो जाएगा 50 गुने 10 यानी कि 500 न्यूटन, और इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ, मतलब नेट फोर्स भी ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे T माइनस mg इक्वल टू m इंटू ए, तो ये हो जाएगा T माइनस mg यानी कि वेट कितना 500 न्यूटन इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है 50, एक्सेलरेशन 0.5, इस पॉइंट से ये 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 25, तो T इक्वल टू हो जाएगा 500 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 525 न्यूटन, इतना का टेंशन लगेगा रस्सी पे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिवेटर वेइंग the 100 kg attain an upward velocity of 4 meter per second in 2 seconds with uniform acceleration. The tension in the supporting cable will be about। देखो ये क्या है, एक मान लेते हैं कि एलिवेटर है हमारा, इसका जो वेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1000 kg, सॉरी वेट नहीं, ये मास दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ आंसर भी हम लोग को जो ऑप्शन दिया है ना सब केजी में दिया है, तो केजी में कन्वर्ट करके ही टिक करना है, अगर हम लोग न्यूटन वाला टिक कर देंगे तो या तो गलत आंसर आएगा या फिर वो ऑप्शन में ही नहीं होगा जो हम लोग को सही आंसर आएगा न्यूटन में। इधर केबल लगा होगा, केबल में टी टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है ऐसा मान लेते हैं, तो चलिए मास दिया हुआ है 1000 kg, तो हम लोग यहाँ पे mg वेट लिखते हैं, इसका डायरेक्ट वेट होगा mg, तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया 100 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10,000 न्यूटन, ठीक है, और ये वेलोसिटी गेन कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड का, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाय कितना देर में 2 सेकेंड में, यहाँ दिया हुआ है 2 सेकेंड में डिवाइड बाय 2, तो ये कट के वो आएगा 2, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है यानी नेट फोर्स भी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा, तो T माइनस mg कितना है 10,000 इक्वल टू m 1000 दिया हुआ है लिफ्ट का, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो m इंटू ए, ठीक है, T इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से 10,000 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1000, ये हो जाएगा 2000, टोटल हो गया 12,000 इतना न्यूटन, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है केजी में, ठीक है, तो केजी में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा 12,000 डिवाइड बाई 10, ये जी का वैल्यू इतना हो जाएगा केजी, 0 0 कैंसिल, तो ये हो गया 1200 kg, ये हो जाएगा आंसर जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्स ऑन द बॉडी। देखो कंबाइंड इफेक्ट दर्शाने के लिए हम लोग लोड टर्म का यूज करते हैं कि इस पे कितना लोड लग रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थ्रस्ट इन किलो न्यूटन एट द पॉइंट ए फॉर द फिगर्स ऑन बिलो। देखो एक फिगर दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि थ्रस्ट कैलकुलेट करना है किलो न्यूटन में। थ्रस्ट किसको कहेंगे, जैसे देखो ये सरफेस है तो इस पे जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा ना, इसी को कहेंगे हम लोग थ्रस्ट। तो यहाँ पे जो फोर्स दिया हुआ है 1 किलो न्यूटन का, ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है इस तरह से, तो इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट कितना होगा, इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट तो हो जाएगा 1 किलो न्यूटन, और चूंकि एंगल के अपोजिट साइड है तो ये हो जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह पे 60, तो इक्वल टू 1 किलो न्यूटन इंटू साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाता है √3/2, तो इसका वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा √3/2 किलो न्यूटन। लेकिन ऑप्शन तो ऐसा दिया नहीं, ऑप्शन दिया है पॉइंट में, कोई बात नहीं, वैल्यू रख के डिवाइड कर लेते हैं, आ जाएगा। तो √3 का वैल्यू होता है 1.732 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आएगा 0, फिर आएगा 0.17, तो 8 दूनी 16, 1 पे 3 13, तो 2 6 के 12 6, फिर 1 2 6 के 12, तो 0.866 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये है हमारा इसका सही आंसर। तो इस वीडियो में यहीं तक, इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग फिर अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।